अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बुले बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न एक बेरिश कंटिन्यूस पैटर्न होता है जिसमें शार्प डाउन ट्रेंड आता है, जिसको हम फ्लैग पुल आगे हम कहेंगे इसको। और फिर ये मार्केट जो है ना थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है। उसके बाद जो है ना मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट होती है। दोस्तों इसमें मार्केट एक रेस्ट पोजीशन में एक फेज में आ जाता है, फिर उसके बाद जो है ना ट्रेड कंटिन्यूअसली नीचे गिरते हैं। और उसके बाद जो है ना हमारे पास ये चार्ट में भी मैंने आपको बताया है कि ये अगर हम देखें इसमें इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्लैग पुल और एक होता है फ्लैग। ये जो है ये इसको फ्लैग पुल कहते हैं, और ये जो दो पैरेलल लाइन में होता है इसको फ्लैग कहते हैं। और इसके बाद जो है ना ये इसका जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के फिर ट्रेंड जो है ना नीचे डाउन साइड पे आ जाती है। तो आपने 2 चीज़ें ज़हन में रखना है, एक फ्लैग पोल और एक फ्लैग। ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? आगे अगर मैं आपको बताऊँ कि आपने टारगेट किधर रखना है और स्टॉप लॉस किधर रखना है, तो आपको ये 2 चीज़ें समझ आनी चाहिए। टाइम फ्रेम देखते हैं। टाइम कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते अब अगर आप इंट्राडे करते हो तो 5 और 15 टाइम फ्रेम चार्ट पे आपको नज़र आ जाता है इजीली, ये बहुत बनते हैं। और इंट्राडे करते हो तो 4 आवर पे, और लॉन्ग टर्म करते हो तो डेली पे भी आ सकते हैं। अब ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है? यहाँ पर सेलर जो है ना एग्रेसिव मोड में आके मार्केट को नीचे गिराते हैं, फिर बायर जो है ना पुल बैक करके और जो हमारा फ्लैग बनता है, फिर लेकिन सेलर स्ट्रांग होते हैं और मार्केट को फिर से गिराना स्टार्ट करते हैं और मार्केट गिरती है। अब ट्रेड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक हमने चार्ट पे देखना होता है कि एक फ्लैग पुल देखना होता है, और उसके बाद जो दो पैरेलल लाइन लगाने होते हैं। उसके बाद जो है ना उसको आइडेंटिफाई करके फिर हमने वेट करना होता है ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का, सॉरी। फिर उसके बाद जैसे ब्रेकडाउन हो जाए हमने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस जो है ना जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसकी हाई पे रखना है, और टारगेट जो है ना हमने रखना है फ्लैग पोल पे। ठीक है। अब ये हमारे पास टारगेट फार्मूला भी है। टारगेट इज इक्वल टू ब्रेकआउट प्राइस इज माइनस अ हाई ऑफ अ फ्लैग पोल। तो फ्लैग पोल तो आपको समझ आया होगा। अब कॉमन मिस्टेक कैसे करते हैं लोग? जो लोग पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, फिर फ्लैग पोल को नहीं देखते हैं, और उसके बाद जो है ना वाली अगर ये फ्लैग बेरिश फ्लैग को आइडेंटिफाई भी कर ले, फिर वॉल्यूम हाई वॉल्यूम को नहीं देखते, वॉल्यूम के साथ एंट्री नहीं लेते, फिर उसके बाद जो है ना ये स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखते हैं। अब प्रो टिप में क्या है? पहले जो है ना आपने बेयर फ्लैग आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ब्रेकडाउन का वेट करना है हाई वॉल्यूम के साथ। उसके बाद जो है ना जैसे ब्रेकडाउन हो जाए सेकंड कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है। हमेशा दोस्तों याद रखो के हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन पे आपने ट्रेड लेना है नेक्स्ट कैंडल पे। अब कंक्लूजन क्या है हमारे पास? ये एक बेरिश कंटिन्यूस पैटर्न होता है, और मार्केट में जो है ना सेलर सेलर की प्रेशर ज़्यादा होती है, इस वजह से मार्केट गिरती है। और फिर उसके बाद जो है ना आपने जब भी एंट्री लेना है ब्रेकडाउन के बाद, और उसके बाद जो है ना हाई वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ। और सक्सेसफुल ट्रेडर की ये निशानी होती है कि वो स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान करके उसके बाद जो है ना ट्रेड लेते हैं। दोस्तों हमारे पास ये चार्ट जो है ना ये मैंने पहले से ड्रा किया है, बीटीसी का चार्ट है 15 टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास एक ये देखो इधर से मार्केट कंटिन्यूअसली गिरी है, और उसके बाद जो है ना थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में आके उसके बाद जो है ना मार्केट डाउन साइड पे आई है। अब ये मैंने एक छोटा सा आपको ड्रा किया आपको समझाने के लिए, और पहले से ड्रा किया था कि वीडियो लंबी ना हो जाए। अब टारगेट किधर रखना है? ये हमारे पास जो है ना ये पोल है, इधर से लेके इधर तक ये फ्लैग का पोल है, और ये आपने टारगेट रखना है। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारे पास दो कैंडल में जो है ना हमारा टारगेट हिट हुआ है। अगर मैं इधर शार्ट की एंट्री भी आपको दिखाऊं ना कि आपने हम अगर हमने शार्ट की एंट्री लेनी हुई, आप इधर देख सकते हैं ये हमारे पास ये इधर अगर हम एंट्री भी लेते तो कितने मज़े का रेशो बनता। ये देखिए कितने मज़े का, देखो ये कितने मज़े का रेशो बनता है।
तकरीबन 1.5 रेशो बनता है। इस तरह मैंने एक और भी ड्रा किया, ये हमारे पास दूसरा, ये इधर देखो कितना शार्प शार्प है, इसको कहते हैं कि सारे रेड कैंडल बने हो। और उसके बाद कंसोलिडेशन जोन, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव आया है मार्केट में। अब आपने ट्रेड कैसे लेनी होती है, ये जो हमारे पास पुल है, इसको ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास टारगेट आपने नीचे रखना है। ये देखें, ये हमारा टारगेट है। अब देखो हमारा टारगेट किस तरह मजे का अचीव्ड हुआ है। अब अगर मैं अब इसमें एंट्री भी आपको दिखाऊं कि हमने एंट्री कैसी लेनी है, ये देखो हमारा एंट्री कितने मजे का बनता है। ये देखिए, ये हमारी एंट्री है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये अगर फिर भी नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में भी लाजमी बता सकते हैं। तो आप इस तरह बहुत सारे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेरा काम है आपको बताना, बाकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।